आइए सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात के सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि किसी के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम अपने लिए भी समय नहीं जुटा पाते। नतीजा, कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं और हम हो जाते हैं एकदम निराश। चाहिए तो ये है कि हम हर रोज अपने लिए भी वक्त निकालें, सैर करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, और अगर इसमें भी हमें कोई दिक्कत आ रही है तो कम से कम अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। आज के दौर की जिंदगी में हमारा खाने पीने का ढंग कैसा हो, कैसी डाइट हम लें, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इशफाक चौधरी। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का खाना हम खाएं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पर्टिकुलरली आज के टाइम में बैलेंस डाइट का लेना ज़रूरी है। और बैलेंस डाइट से मेरा मतलब ये है कि आपके इक्वल क्वांटिटीज़ में जो रिकमेंडेशन है, प्रोटीन्स भी उतने होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी उतने होने चाहिए, मिनरल्स आपको उतने मिलने चाहिए, और जितने बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, और फैट्स, ये नहीं है कि बिल्कुल आप फैट अवॉइड करोगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वगैरह एक पर्टिकुलर एक रिकमेंडेशन है, गाइडलाइन है, उसमें आप उतना ले सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है बैलेंस डाइट और बैलेंस न्यूट्रिशन का कंसेप्ट। और पर्टिकुलरली आज के इस टाइम में लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल्स हैं, ब्रेकफास्ट लोग स्किप, लंच मिस हो जाता है, डिनर टाइम पे नहीं है। तो इसमें ये है कि ये नहीं है कि आप बैठ के आपको ठीक है, आपको अपनी लाइफ भी चलानी है, अपना वो सारी चीज़ें भी मेंटेन करनी है, लेकिन डाइट से लेके ये कंसेप्ट है कि मॉर्निंग में अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो एक पर्टिकुलर मतलब सीरियल्स, ग्रेन्स, ओट्स, ये चीज़ें एक्स्ट्रा क्वांटिटी में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें पराठे ले रहे हैं सिर्फ, और आप चाय पी रहे हैं, कोई पुड़ियाँ खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, तो ये उस तरह से रिकमेंडेड नहीं है। और लंच का ये है कि जहाँ बैलेंस्ड लंच, सैलेड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए आपके दोपहर के खाने का, लंच का, और जितना भी आप सैलेड ले सकें वो कम है। और ये नहीं कि जैसे चावल से या चपाती से ही आपने अपना पेट भर लिया, सब्जियां ले ली और बाकी आपने कोई सैलेड नहीं लिया, तो वो एक बैलेंस डाइट का हिस्सा नहीं माना जाता। डिनर एक बड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए, उसमें प्रॉपर प्रोटीन्स का कंटेंट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें प्रॉपर होने चाहिए। तो ये बैलेंस्ड डाइट बड़ी ज़रूरी है। इन नटशेल, इन सिंपल लैंग्वेज अगर ये बोला जाए, ओट्स, सीरियल्स, ग्रेन्स वगैरह, जिसमें के कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आ जाते हैं, दलिया वगैरह आ जाता है, ये चीज़ें ब्रेकफास्ट का एक एसेंशियल, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। तो जैसे मैंने सैलेड की बात की, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, ये बड़ी ज़रूरी हैं। अब आप देखेंगे कई बार बड़ा कंसेप्ट है, नहीं जी वो बोलते हैं जी मैं बत्ता खा लेता हूँ, मैं चावल खा लेता हूँ, मैं फुल्का खा लेता हूँ, तो ऐसे नहीं है। और इतना प्रोलॉन्ग्ड फास्ट देके नहीं, अगर एक तो ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या प्रॉपर नहीं लिया, फिर आपने लंच 4 बजे किया, डिनर आपने रात को 11 बजे किया, तो ये इतना प्रोलॉन्ग गैप लेके एक कंसेप्ट और है बैलेंस डाइट का, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। तो ये बड़ा ज़रूरी है। पर्टिकुलरली हमारे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, कैंसर की शिकायत है, तो उन लोगों में भी एक नया कंसेप्ट है। जैसे कैंसर का ये है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एक नया कंसेप्ट है अगर पेशेंट्स के लिए, या कैंसर की प्रिवेंशन के लिए भी, कैंसर से बचाव के लिए भी, और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी लो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स मेरा मतलब है जिसमें राइस आ गया, ज़्यादा मिठास वाली चीज़ें, ये आपको अवॉइड करनी है। आज की जो नई स्टडीज़ इस टाइम सामने आ रही हैं उसमें ये क्लियर कट एक मैसेज दिया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट सबके कम होने चाहिए, प्रिवेंशन कैंसर के बचाव से के लिए भी और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी। और ये भी नहीं है कि आप प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं,
प्रोटीन्स का भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना प्रोटीन लेते हैं और किस तरह का प्रोटीन लेते हैं। अब आप प्रोटीन मटन में ले रहे हैं, मीट में ले रहे हैं, तो वो कोई जस्टिफाइड नहीं है कि आप कंटिन्यूसली आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं बड़ी बैलेंस डाइट है, हैवी प्रोटीन्स, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। दाल, चना, सोयाबीन में ये भी एक चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन की काफ़ी हद तक मिकदार पाई जाती है और बड़ी साइंटिफिक और बड़े प्रैक्टिकल ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिनको हम पर्टिकुलरली डिनर में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और फिश एक बड़ा अच्छा एक सोर्स है हमारे लिए एक बैलेंस डाइट का, और इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हार्ट के लिए। हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनको कहीं हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो फिश एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। फिश काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फिश लेनी चाहिए। चिकन एक लाइट प्रोटीन है, वीक में एक दो बार आप चिकन ऐसे खा सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को। एंटीऑक्सीडेंट्स का तो कंसेप्ट है, जैसे आजकल आप देखते हैं मार्केट में विटामिन्स और कैप्सूल्स भी मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, लेकिन उससे उन कैप्सूल्स तक हम ना पहुंचे और उनको खाने की ना ज़रूरत पड़े। बेटर ये है कि कुछ हम डाइट ही अपनी ऐसी रखें, फ्रूट्स रखें, सैलड रखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन चीज़ों में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बड़ी सारी हार्ट की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इन चीज़ों से बड़ा बचाव हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसलिए दिए जाते हैं, नहीं जी आप एंटीऑक्सीडेंट का कैप्सूल खा लो, ये बड़ा अच्छा है, आप इसको कंटिन्यू ले लो इन चीज़ों से, लेकिन उससे बेटर ये है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स इस फॉर्म में ले लें, तो वो एक पेशेंट के लिए या एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी बड़ा ज़रूरी साबित हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। लेकिन ठीक है, कोई पेशेंट ऐसा है जो डाइट बैलेंस नहीं ले पा रहा है, बेड रिडन है, काफ़ी सीरियस कंडीशन है कि डाइट उतनी प्रॉपर कैलोरीज में नहीं हो सकती, तो ठीक है आप कुछ उसको सप्लीमेंट दे रहे हो, उसको विटामिन दे रहे हो। लेकिन एक आदमी जो चल रहा है, एक्टिव है, एम्बुलेटरी है, काम काज कर रहा है, 40, 45, 50 साल की एज में अगर वो विटामिन के कैप्सूल्स लेना शुरू कर दे, तो ये कोई इसकी साइंटिफिक बेसिस नहीं है इसका। बेसिकली कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं कि उनको साइकोलॉजिकली लगता है कि मैंने बी कम्प्लेक्स नहीं लिया तो मैं बड़ा कमज़ोर हो गया, मैं बड़ा, हालांकि हकीकत में इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है जो इसको सपोर्ट करती हैं, इस नोशन को, इस थ्योरी को। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, एक प्लेसिबो इफेक्ट है, तो इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बैलेंस डाइट और बैलेंस न्यूट्रिशन बड़ा ज़रूरी है, पर्टिकुलरली आजकल के टाइम के लिए जो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, सेडेंटरी लाइफ है। इसके लिए अगर कम से कम डाइट हम अपनी अच्छी रखें तो बड़े हमें उसके फ़ायदे ही होंगे, नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, डॉक्टर इशफाक चौधरी से आपने जाना कि आज के हालात को देखते हुए, आजकल की ज़िंदगी को देखते हुए हमें बैलेंस डाइट को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों, अब शिव मोहन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सुन रही थी कार्यक्रम शुभ प्रभात। आज ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत कर रही थी शिव मोहन शर्मा।